तो भाई डर तो लग रहा होगा क्योंकि नीट 2026 को 5 ही महीने बचे हैं। तो अगर आप अपना कमबैक करना चाहते हो तो कल सुबह 7 बजे सॉरी भाई, तो सुनो भाई, तो अगर आप अपना लास्ट 5 महीने में अपना कमबैक करना है और कुछ भी करके भाई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है आपको, वो भी इसी साल नीट 2026 के एग्ज़ाम में, आपको कोई भी ड्रॉप नहीं लेना है और आपको पढ़ाई करनी है। अगर अपनी मन है, आपको अपना दिमाग पे लग रहा है कि भाई मैं कर लूँगा, नीट 2026 अपना है, अपनी वो एक सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट अपनी होने वाली है। अगर आप एम्स का सपना देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, शायद आप अचीव भी कर लो, लेकिन जब तक मुझे लगता है आप जीएमसी तक तो पहुंच ही सकते हो, वो बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप एम्स कर लेते हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई अभी से। तो देखो भाई, लास्ट के 5 महीने में जो मैंने प्लानिंग की थी वही प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो भाई वो ऐसी प्लानिंग है ना भाई जो हर कोई पे वक्त वर्क कर सकती है, जो हर कोई अपने आप से शेड्यूल बना सकता है और अपने आप ही कर सकता है वो सारी प्लानिंग। तो आप अपने आप पे फोकस रखना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने आप पे भरोसा रख के एक पहले डीप ब्रेथ लेनी है और बोलो आई कैन डू इट, यू कैन डू इट ब्रो। सो देखो, सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ब्रदर, ठीक है, यू कैन डू इट। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि आप अभी ये वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि आई विल कम बैक इन नीट 2026। जब भी कोई भी बंदा लाइक करेगा या फिर मैं ही आपके कमेंट को, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री जगह है भाई, वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे को, मैं आंसर देने की फुल कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ और एक ब्लैंक पेपर लेके आओ और उस पर आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको जो करनी है, तो सबसे पहले तो मेक अ टेबल बना दो एक, ठीक है। टेबल बनाना है, उसमें आप 3 कैटेगरी रखो। कौन सी 3 कैटेगरी होगी? एक तो आप से 3 प्रकार के चैप्टर्स आपने अभी तक जो किए हैं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको आता है, जिसके आप सारे क्वेश्चंस भी बना लेते हो, जैसे कि इजी टाइप चैप्टर हो गए जो आपको मतलब बहुत अच्छे से आते हैं, जिसको आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो सबसे पहले आप ऐसे चैप्टर्स के नेम लिख दो एक तरफ जो आपने पढ़ रखे हैं, जैसे कि जो भी हो गए, आपको जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो पढ़ ले। हाँ, जितने जितने भी आपको चैप्टर्स आते हैं उनके नेम लिखो। बीच में आएगा मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स जो आपने पढ़ा है लेकिन आपके क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं कुछ नहीं बन पाते, तो वो चैप्टर्स के नाम लिख दो। और लास्ट में जो ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसके आपने पढ़ ही भी नहीं रखा और आप एक भी क्वेश्चन नहीं आता भाई, उसका कुछ भी चीज़ नहीं आ रही आपको, तो वो वाले चैप्टर्स लिख दो। तो इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले डर लगेगा भाई ये चैप्टर्स आ रहे हैं, ये तो मुझे आ ही नहीं रहे भाई, 3 ही चैप्टर मेरे को आ रहे हैं भाई, ये 5 चैप्टर तो बचे हुए हैं। तो इससे आपके लिए एक डर क्रिएट होगा और आपको पता चलेगा कि नीट 2026 के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स द हार्ड पार्ट, ठीक है। आपको रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा ना कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तब तक आप पढ़ोगे नहीं भाई। तो बायोलॉजी में आपको रहना पड़ेगा भाई लॉयल अपनी एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी के लिए भाई इतना लॉयल बंदा बनो आप कि भाई एनसीईआरटी ही जीवन है, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, तो वही पढ़नी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर देखने होंगे, तो लेक्चर देखो, उसके नोट्स अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो बना सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो ही जाएंगे वो। देखो, फिर एनसीईआरटी या फिर नोट्स, आप जो अपने आप पे विश्वास रख के जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं। एनसीईआरटी तो पढ़नी है भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नोट्स पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी इज़ मस्ट भाई, वो तो करना ही करना है, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो देखो, बायोलॉजी में ऐसे कुछ चैप्टर्स है जिसको आप पढ़ोगे तो समझ नहीं आएंगे, जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, तो उसके भाई वो आपको बहुत दिक्कत दे सकते हैं, तो उस लेवल के चैप्टर्स को उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए वो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, एनटीए ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किया है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के नहीं आएंगे। तो अब क्या करोगे, अब देखो भाई, अब करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बना रहा है वो बुक उठा लो, बाहर की मत, कोई बाहर की बुक मत लेना, जिससे आपको आपका खुद का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है और ये क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं रहा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बैंक्स लेना, ठीक है।
और लास्ट में जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब जाके लास्ट के पीवाईक्यूज भी लगा लेना उस चैप्टर के। सो हाँ, तो क्वेश्चंस भाई एक चीज़ बता दे रहा हूँ, डायग्राम्स आर मोर 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 इम्पोर्टेंट भाई। डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें क्या कर ये लोग क्या करते हैं पता है, आपको डायग्राम दे देंगे और फिर आपको लेबल करना होगा उस चीज़ का। तो भाई उसके लिए आपको वो डायग्राम आपने जब तक खुद अपने हाथों से लिख के डायग्राम ड्रॉ करें, मतलब बहुत हार्ड इजी डायग्राम जो होंगे, ऐसे ऐसे डायग्राम आप ड्रॉ करो, और या ड्रॉ ना करो तो लेबल करो भाई। लेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायग्राम के सारे लेबल याद रखने पड़ेंगे भाई। कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चीज़ से। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई बच्चे डायग्राम छोड़ के चले जाते हैं और फिर घर पे आकर देखते हैं कि भाई ये इतना कोई ईजी क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, मैंने एक बार भी देखा होता तो ये मैं कंप्लीट कर लेता। लेकिन भाई समझ रहे हो, ये डायग्राम वाली चीज़ बहुत ही गंदी लगती है जब फेल होते हो ना भाई इस चीज़ से, इस चीज़ की वजह से तो बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा होती है। अब बात अपन करते हैं रिवीजन की। तो भाई बायोलॉजी में रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारे चैप्टर्स तुम जैसे 1-2 महीने के बाद पढ़ोगे तो सारे चैप्टर्स भूल जाओगे। रिवीजन भाई, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। रिवीजन नहीं करोगे तो सारे पीछे के चैप्टर भूलते चले जाओगे, आगे के चैप्टर तुम पढ़ रहे हो लेकिन पीछे का सब भूल रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है भाई। पढ़ना तो पड़ेगा, रिवीजन तो करना तो पड़ेगा, वरना आपका कुछ होने नहीं वाला। तो रिवीजन आर मस्ट चीज़ है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, तो सबसे पहले तो आपको नोट्स पढ़ डालने हैं और एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले अपने टाइमर को लगाओ भाई, टाइमर के बिना पढ़ रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। आपका टाइम किधर चला जा रहा है, सुबह पढ़ने बैठेंगे शाम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा और कुछ पढ़ा भी नहीं होगा। आपके साथ ऐसा होता है कभी कि आप 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पाते? भाई यही तो चीज़ है टाइमर भाई। 2 घंटे के लेक्चर को 4 घंटे, वो भी 2x की स्पीड से। समझ रहे हो क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? बात तो वही है भाई कि 2 घंटे का लेक्चर है भाई, 2x पे देख रहे हो फिर भी 4 घंटे लग रहे हैं। कैसे भाई? वही सुनने वाली बात है। समझो भाई, अपने दिमाग का खेल समझो, तभी समझ पाओगे कि अपना दिमाग चाहता क्या है भाई। वो कंफर्ट जोन के बाहर निकलने नहीं देगा आपको, वो तुरंत खींच के ले आएगा कि भाई मैं फिर से कंफर्ट जोन में चला जाऊँ और शांति से बैठ के खाना खाता रहूँ और सो जाओ। भाई क्या दिक्कत हो रही है, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ी देर। तो भाई एनसीईआरटी पढ़नी होगी आपको रिवीजन के लिए। देखो भाई, अगर पहले दिन आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 1 घंटा लग रहा है कोई भी एक चैप्टर करने में, दूसरे दिन आप वही चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 55 मिनट्स लगेंगे, तीसरे दिन आपको शायद 50 मिनट हो, चौथे दिन आपको 45 मिनट हो। ऐसे ऐसे करके आपका टाइम कम होता रहेगा। ऐसे करके आपका जो रिवीजन करने का टाइम होगा वो कम होता रहेगा, और आप फिर नीट के अगले दिन भाई पूरी बायोलॉजी रिवाइज करके जाओगे भाई। 5 मिनट में सारे चैप्टर धड़ 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 खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो, 5 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट। हाँ भाई ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ऐसे करके कंप्लीट हो जाएंगे भाई। दिक्कत मत लो, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है और समझना है कि कैसे पढ़ना क्या है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई देखो, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठे हो ठीक है अभी, तो कैसे पढ़ना है? अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लो या फिर एक पेज पढ़ लो ठीक है, तो ये पेज पढ़ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा टॉपिक पढ़ने से अच्छा। तो एक पेज पढ़ो, उसका रिकॉल करने का ट्राई करो कि इस पेज पे ये क्या चीज़ थी, ये वाले डायग्राम में क्या लेबल करा हुआ था, इस पेज में जो भी की पॉइंट्स होता है, समझ रहे हो, की पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट्स होते हैं वो याद रखो। तो उससे क्या है, आपका रिवीजन हो, रिकॉल कर पाओगे आप। और एग्ज़ाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है भाई, समझ रहे हो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो ऐसे ही हो पाएगा, वरना नहीं होने वाला, समझ लो। अगर बायोलॉजी आपको 40-45 मिनट में पूरी कंप्लीट करनी है तो सब टिप पे होना चाहिए, ज़ुबान पे। ऐसे ही कोई बोले और आपका तुरंत आंसर आ जाए, आधा क्वेश्चन करके आपका सॉल्यूशन हो जाए, समझ रहे हो। और बायोलॉजी में रिवीजन करना पड़ेगा, वरना आप सब भूल जाने वाले हो, क्योंकि भाई बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है और रिवीजन करने में भी दिक्कत हो सकती है। आप बार बार भूल जा सकते हो वो सारी चीज़ें, तो वो सब चैप्टर्स पढ़ लेना अच्छे से और रिवीजन करते रहो भाई। अभी भी टाइम है भाई, 5 महीने काफ़ी होता है, समझ रहे हो, काफ़ी होता है, कम तो नहीं होता, मैं ये बता दे रहा हूँ। ज़्यादा भी नहीं होते लेकिन कम तो नहीं होते, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो पढ़ो भाई, बायोलॉजी ऐसे ही कर सकते हो आप, और कोई रास्ता नहीं है बायोलॉजी पढ़ने का।
अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे वैसे ऐसे वैसे, तो नहीं होगा भाई। बायोलॉजी सिंपल चीज़ है, ठीक है। करते हैं हम फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में क्या करोगे भाई? तो फिज़िक्स में क्या कर सकते हो आप? तो फिज़िक्स के लिए आपको लेक्चर देखना होगा। अगर आपने चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रखा तो लेक्चर देखो, नोट्स करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नोट्स ऐसे पढ़ो कि भाई आपको लॉन्ग नोट्स भी अपने शॉर्ट नोट्स की तरह लगने लगे। भाई लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स में डिफरेंस ही ना हो, आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ याद रहेगा भाई। लॉन्ग नोट्स हो या शॉर्ट नोट्स हो, कुछ पता ही ना चलेगा भाई, लॉन्ग ही शॉर्ट हो गए भाई, सब याद रहना चाहिए। और फॉर्मूला शीट तो बनानी है आपको, ताकि आप बार बार वो फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सको। अपनी एक हैबिट बना लो कि भाई हर सुबह उठ के मैं जो भी आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हो हाल में, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, मान लो यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे हो, तो सारे जो भी की डायमेंशंस है वो सारे पढ़ते रहो भाई। अपनी एक हैबिट बना लो कि सुबह उठ के मैं हमेशा ये चैप्टर्स, जैसे कि अभी आपका कोई भी चैप्टर चल रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो अभी, तो ग्रेविटेशंस की जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे एक बार एक फॉर्मूला शीट में लिख लो, और सुबह उठते ही उसका रिवीजन कर लो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है भाई। फॉर्मूला जितने आपको याद रहेंगे उतनी अच्छी बात है, और तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है, वरना कुछ नहीं होगा भाई। ऐसे ही बैठे रहोगे और नीट 2026 भी चला जाएगा और 27 का वेट करोगे, पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो। और अब भाई आपने लेक्चर भी देख लिया, आपने नोट्स भी कर ली, आपने फॉर्मूलाज भी याद कर लिए, तो अब आप डायरेक्ट नीट में जाकर तो बैठ नहीं सकते, आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। क्वेश्चन कोई भी एक बुक उठा लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो इजी क्वेश्चंस होंगे, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे और एक हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। आपको एक वन लाइनर जैसे लगेंगे और एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी हो जाएंगे। मॉडरेट लेवल के वो क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि चलानी होगी, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे। और हार्ड लेवल वो क्वेश्चन होंगे जिसको आप पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आपको कुछ दिमाग में आएगा नहीं भाई, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा और आप कुछ सोच नहीं पाओगे। वो टाइप के क्वेश्चन हार्ड लगेंगे आपको। और लास्ट में तो मैं यही चीज़ कहूँगा भाई, बिलीव इन योर हार्ड वर्क भाई। जितना आप हार्ड वर्क करोगे भाई, ये सब चीज़ें जो है ना, आपके जो ये दिन रात के सेक्रीफाइस हो गए, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाना है भाई। भगवान पे विश्वास रखना ही होगा आपको। हार्ड वर्क पेज ऑफ भाई, कभी ना कभी वो रिजल्ट देगा। गॉड इज़ ग्रेट भाई, जितनी आप मेहनत करोगे भगवान आपको उसका फल देगा भाई। भगवान पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे भी विश्वास रखो, अपना हार्ड वर्क, अपनी कंसिस्टेंसी रखो और अपने आप बस पढ़ो भाई, दी जी जान लगा। और हाँ, स्मार्ट वर्क करना होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, कि भाई ले रहे हो भाई अलग अलग कलर के पेंसिल पेन ले रहे हो और बना रहे हो, सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो, तो वो नहीं है भाई। अभी सिर्फ आपको पढ़ना है और करना है, सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं। वो भाई टाइम गया, 2 साल पहले किया होता तो सुंदर नोट्स आपके पास भी होते, लेकिन अब 5 महीने बचे हैं, तो 5 महीने में तो भाई सुंदर नोट्स बनने नहीं वाले। तो भाई अपने आप समझो और स्मार्ट वर्क करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं